रात के पिछले पहर का वक्त था। खिड़की के बाहर आसमान पर फैली खामोशी में कभी कभार किसी आवारा कुत्ते के भौंकने की हल्की सी आवाज शामिल हो जाती। कमरे के अंदर नीम अंधेरे में अरसलान के दिल का शूर सबसे बुलंद था। अरसलान के चेहरे पर थकावट की लकीरें गहरी हो चुकी थीं। वो दिनों से सो न सका था। बचपन की महरूमियां, नाकाम रिश्ते, टूटे ख्वाब, सब यादें उसके दिमाग पर दस्तक दे रही थीं। वो खुद को समझाता कि ये सब हालात का कसूर है, लोगों ने साथ नहीं दिया, किस्मत ने धोखा दिया। मगर जितना वो ये सोचता, दिल का बोझ और बढ़ता। हर नाकामी पर उसने दूसरों को मुर्दे इल्जाम ठहराया। नौकरी न मिली तो मुआशरे को बुरा कहा, रिश्ते टूटे तो दोस्तों को कसूरवार जाना। वो हर किसी को जिम्मेदार समझता, मगर अपनी गलतियों को देखने का हौसला कभी पैदा न हुआ। उसका दिल शिकायतों से भरा हुआ एक भारी संदूक बन गया था, जो उसे अंदर ही अंदर बोझ तले दबा रहा था। एक रात वो यूं ही बेचैन चलते चलते बाथरूम के आईने के सामने जा रुका। उसने अपनी आंखों में झांका तो वहां एक ऐसा सवाल दिखाई दिया जो कभी न देखा था। आंखें जैसे कह रही थीं, क्या तुम खुद को पहचानते हो? क्या वाकई हर कसूर दूसरों का है? अरसलान चंद लम्हों के लिए साकत हो गया। वो अपनी ही निगाहों की सच्चाई से बच नहीं सका। उसी लम्हे उसने पहली बार दिल के दरवाजे खोले। वो याद करने लगा कि कितनी बार उसने जिद और अना के बायस रिश्तों को तोड़ा, कितनी बार मेहनत की बजाय बहाने तराशे, कितनी बार अपने फैसलों को किस्मत पर डालकर खुद को धोखा दिया। उसे एहसास हुआ कि ये सब जख्म दरअसल उसकी अपनी बेएहतियातियों और कमजोरियों का नतीजा है। यह एहसास कड़वा था। आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे, मगर उन्हीं आंसुओं में अजब सी रोशनी थी, जैसे कोई बोझ कम हो रहा हो। उसने दिल ही दिल में कहा, अगर ये सब मेरी गलतियों का नतीजा है तो इसका हल भी मेरे अंदर ही है। इस रात उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी के हर इंतखाब की जिम्मेदारी खुद लेगा। सुबह के बाद उसने एक नई रूटीन बनाई। फज्र के बाद खामोश दुआ, दिन में मुस्बत गुफ्तगू और हर रात 5 मिनट का खुद एहतिसाब। उसने मनफी दोस्तों से फासला रखा और अपने दिल को नर्म रखने के लिए रोज किसी न किसी के लिए नेकी करने लगा। कभी किसी को दुआ देना, कभी छोटा सा काम आसान कर देना। चंद हफ्तों में उसके दिल की कैफियत बदल गई। वो अब खुद को हल्का महसूस करने लगा। अब वो दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाता, बल्कि हर चाइलिंग को एक सबक समझता। इसकी आंखों में अब शिकायत नहीं बल्कि है रोशनी थी। जो लोग पहले उसके गुस्से से दूर रहते थे, अब उसके नर्म लहजे और मुस्कुराहट के बायस उसके करीब आने लगे। अरसलान की कहानी हमें यह सिखाती है कि असल दुश्मन हालात या लोग नहीं, बल्कि हमारे अपने बहाने और गफलत हैं। जब हम आईने में अपनी आंखों का सच देख लेते हैं और अपनी गलतियों को कबूल करके पहला कदम उठाते हैं, तो दिल के जख्म भरने लगते हैं। अगर आप भी अपने अंदर शूर महसूस करते हैं तो रुकें, एक लम्हा लें और आईने में देखें। सवालों से न भागें। दूसरों को इल्जाम देना आसान है, मगर असल ताकत अपनी कमजोरी को पहचानने और उस पर काबू पाने में है। अंदरूनी कर्ब की गूंज उसी वक्त खत्म होती है जब हम अपनी रूह की सच्चाई को मानकर एक नई शुरुआत का हौसला पैदा करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल स्टडी ग्लो टिप्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।